हेलो गाइस, वेलकम टू द मनी ट्राइब। आई एम युवराज। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपना पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके करोर्स में कमा सकते हैं कि नहीं। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, यस डेफिनेटली आप अपना पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने पड़ेंगे, बहुत सारे चीज़ों को जानना भी होगा इफ़ यू वांट टू बिकम रिच और इफ़ यू वांट टू अर्न इन करोर्स वाया इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। तो गाइस, चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का ये वीडियो का टॉपिक ये है कि आप मंथली बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं। तो गाइस, म्यूचुअल फंड से अगर आपको करोर्स में इनकम करना है तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स भी हैं, बड़े बड़े फैक्टर्स भी हैं जिसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैं आज इस वीडियो में ऐसे ऐसे फैक्टर्स का बारे में बात करूंगा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका म्यूचुअल फंड से करोर्स में रिटर्न किस तरह से आएगा या फिर कैसे जनरेट होगा। तो गाइस, चलिए उन फैक्टर्स को ऊपर एक बार नज़र डाल देते हैं। तो पहला फैक्टर है, उसका नाम है द अमाउंट ऑफ द एसआईपी, सेकंड फैक्टर टेन्योर पीरियड एंड थर्ड फैक्टर कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो इन्हीं तीनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो गाइस, ये थे वो फैक्टर्स जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप म्यूचुअल फंड से करोर्स में कमा सकते हैं कि नहीं। तो अब चलिए बात करते हैं इन फैक्टर्स का बारे में सिंपल लैंग्वेज में। मैं वन बाय वन इनको एलेबोरेट भी करूँगा। तो पहले फैक्टर का बारे में बात करते हैं जिसका नाम है द अमाउंट ऑफ द एसआईपी। अब म्यूचुअल फंड से करोर्स में कमाना एसआईपी का वॉल्यूम के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। अब आप पूछेंगे कि एसआईपी का मतलब क्या है। सिंपल लैंग्वेज में एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर एक सर्टेन अमाउंट को आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये रेगुलर टाइम इंटरवल एक वीक हो सकता है, एक मंथ हो सकता है या फिर 3 मंथ्स यानी कि क्वार्टर भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड से करोर्स में रिटर्न पाना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एसआईपी के वॉल्यूम के ऊपर। अगर आपका एसआईपी का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो आप जल्दी आपको आपका रिटर्न मिल जाएगा करोर्स में, और अगर आपका एसआईपी का अमाउंट थोड़ा कम रहेगा तो आपको थोड़ा लेट हो सकता है रिटर्न मिलने में। तो गाइस, अब चलिए बात करते हैं सेकेंड फैक्टर का बारे में जो कि को रिलेटेड है फर्स्ट फैक्टर के साथ, जिसका नाम है द पीरियड ऑफ टेन्योर। अब पीरियड ऑफ टेन्योर और अमाउंट ऑफ द एसआईपी, ये दोनों का दोनों फैक्टर्स आपस में रिलेटेड है, को रिलेटेड है, और ये दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका रिटर्न करोर्स में कैसे आएगा। अब टेन्योर का मतलब है कितना टाइम तक आप अपना पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो आपका टेन्योर 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 30 साल हो सकता है, 40 साल भी हो सकता है, जो कि पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं आपको ये बता दूं, म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये स्टॉक मार्केट नहीं है कि अचानक आप ट्रेडिंग कर लिए पैसा कमा लिया, इंट्राडे ट्रेडिंग जैसा नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसमें मॉडरेट रिस्क रहता है, ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। तो इस बात को ध्यान से सुनिए। अब टेन्योर ऑफ पीरियड और एसआईपी का अमाउंट ये दोनों कोरिलेटेड है और ये दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न करोर्स में आएगा कि नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका एसआईपी का अमाउंट थोड़ा कम रहे तो आपका टेन्योर बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप अपना एसआईपी का अमाउंट अगर मंथली आप थोड़ा कम पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत देर से रिटर्न मिलेगा। ऑपोजिट, अगर आप अपना एसआईपी अमाउंट को थोड़ा ज़्यादा रखेंगे यानी कि ज़्यादा पैसा मंथली इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जल्दी ही आपका रिटर्न मिल जाएगा, वो भी करोर्स में। इसको हम लोग आगे एक प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे। तो गाइज, ये था सेकेंड फैक्टर जिसका नाम है द पीरियड ऑफ टेन्योर। अब चलिए बात करते हैं थर्ड फैक्टर का बारे में जिसका नाम है द कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर म्यूचुअल फंड रिटर्न बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और इसी के वजह से ही पॉसिबल होता है कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमाओगे। अब कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसको हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझ। तो गाइस, आज एन एग्जांपल, आपका इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% यानी कि 10 रुपये। तो 10 रुपये का इंटरेस्ट बनता है आपका पहला महीने के लिए, लेकिन अब जब दूसरा महीने में इंटरेस्ट मिलेगा आपको, वो 100 रुपये का 10% नहीं होगा बल्कि 100 रुपये प्लस प्रीवियस मंथ का जो इंटरेस्ट है 10 रुपये यानी कि 110 रुपये का 10% होगा यानी कि 11 रुपये। तो इसी तरह से आप बोल सकते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है और आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है। तो गाइस, ये थे वो तीनों के तीनों फैक्टर्स जिसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड का रिटर्न। आप म्यूचुअल फंड से करोर्स में कमाएंगे कि नहीं, ये तीनों का तीनों फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो अब चलिए बात करते हैं वो केस स्टडी के बारे में जिससे मैं ये प्रूव करूँगा कि येस इट इज़ पॉसिबल टू अर्न इन करोर्स वाया इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड।
तो गाइस पहला बात, ये जो प्रैक्टिकल वीडियो होगा इसमें मैंने दोनों केस लिया है, जिसमें एक केस में एसआईपी का अमाउंट थोड़ा कम है लेकिन उसका टेन्योर पीरियड थोड़ा ज़्यादा है, और दूसरा केस में ऑपोजिट है, एसआईपी का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है और टेन्योर पीरियड कम है। तो गाइस चलिए केस नंबर 1 का बारे में बात करते हैं, जिसमें मैंने अमाउंट का लिया है 2000 रुपीज़, मतलब जो मंथली इन्वेस्टमेंट होगा, जो एसआईपी का अमाउंट होगा वो होगा 2000 रुपये, और जिसमें रेट ऑफ रिटर्न होगा 12%, क्योंकि इंडिया में ऑन एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% ही रहता है, और पीरियड होगा 35 ईयर्स, थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने। तो कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो है 1,29,90,538 रुपीज़। अगर आप कंपेयर करेंगे कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट किए 35 सालों में 2000 रुपये करके, तो आप देख सकते हैं महज 8,40,000 रुपये, मतलब आप 8,40,000 रुपये इन्वेस्ट करके पा रहे हैं 1,29,90,538 रुपये, और वो भी 35 सालों के अंदर अंदर। तो ये है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट और द पावर ऑफ म्यूचुअल फंड। अब चलिए बात करते हैं केस नंबर 2 का बारे में, जिसमें मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट को लिया है 5,000 रुपीज़, रेट ऑफ रिटर्न मैंने सेम लिया है 12%, पीरियड मैंने लिया है 30 ईयर्स, 5 साल थोड़ा कम लिया है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड अमाउंट है 1,76,49,569 रुपीज़। अगर आप कंपेयर करेंगे आप कितना पैसा इन्वेस्ट किए 30 सालों में, तो आप इन्वेस्टेड अमाउंट देख सकते हैं 18 लाख रुपये। 18 लाख रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको रिटर्न मिल रहा है लगभग 1.76 करोड़, बहुत ज़्यादा। तो गाइज ये है पावर ऑफ द म्यूचुअल फंड, इसी के वजह से ही आप करोड़पति बन सकते हैं। और जो मैंने तीनों फैक्टर्स बताए उसका भी बहुत ज़्यादा अवदान रहता है कि कैसे आपका इतना छोटा सा अमाउंट 2,000 रुपये 5,000 रुपये आपका महीने का कोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो नटसेल में मैं यही बोलूँगा कि पेशेंस इज़ द की इन द फील्ड ऑफ म्यूचुअल फंड। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें पेशेंस ही सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।